आज हम लोग कक्षा 10 का कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम कार्बन का परिचय सीखेंगे। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु तत्व है, मतलब ऐसा तत्व है जो अधातु है, जिसमें अधातु का गुणधर्म पाया जाता है। देखिए 12C6 हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसमें C क्या है? कार्बन का संकेत है, और A12 इसका द्रव्यमान संख्या है, जिसको हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। और ये 6 जो है परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब ये 6 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आता है 2 4, 2 पहली कक्षा में, के कक्षा में, और 4 दूसरी कक्षा में, एल कक्षा में। तो 4 या 2 चीज़ का बोध कराता है। क्या बोध कराता है? ये 4 संयोजकता है, वैलेंसी है किसकी? कार्बन की। और इसका स्थान, कार्बन का स्थान पीरियोडिक टेबल में चौथा ग्रुप में। एक मिनट, ए वर्ग 4, 4 जो है वर्ग 4 का बोध कराता है। कहने का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में चौथा ग्रुप मतलब वर्ग 4 में आएगा। देखिए वर्ग 4 में कार्बन आ रहा है। इसके बाद एल बाह्यतम कक्षा है, और बाह्यतम कक्षा दूसरी कक्षा है, इसलिए दूसरी आवर्त में आएगा। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में, देखिए पीरियड 2 में आता है कार्बन 4। तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही निर्धारित करता है कि उस तत्व का आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थान होगा। जैसे कि देखें अभी हम कार्बन में, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4। तो इसमें अंतिम में बाह्यतम कक्षा में आपका 4 है, इसलिए यह ग्रुप 4 में आया, वर्ग 4 में आया। और इसमें कक्षाओं की संख्या है 1 2, इसलिए यह पीरियड 2 में आया। इसी तरह से आपका इसके नीचे सिलिकन है। सिलिकन का परमाणु संख्या होता है 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 4। तो यह अंतिम में 4 है, बाह्यतम कक्षा में 4 है, इसलिए यह ग्रुप 4 में है। और इनमें कक्षाओं की संख्या 1 2 3 है, इसलिए यह पीरियड 3 में है। उसी तरह से आप देखिए जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 16 4 है, और बाह्यतम कक्षा में 4 है, इसीलिए यह ग्रुप 4 में है। और इसमें कक्षाओं की संख्या 1 2 3 4 है, इसलिए यह पीरियड 4 में है। तो इस तरह से किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से निर्धारित होता है। ठीक है, समझ गए? देखिए कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंध बनाती है। क्यों? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति क्या है, क्या होती है। निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति ही उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति कहलाती है। कहने का मतलब है बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने की स्थिति। उदाहरण के लिए ये नियोन, इसका परमाणु संख्या है 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8। आर्गन है 18, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8। तो ये दोनों निष्क्रिय गैस हैं, या इसको हम उत्कृष्ट गैस भी कह सकते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कक्षा में 8 होता है, और यह जब 8 हो जाता है किसी भी तत्व में, तब हम समझते हैं कि उसकी स्थिति उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति में आ गई है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति बराबर क्या हो जाएगा? निष्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति।
अर्थात बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करने की स्थिति। अष्टक पूरा करना मतलब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था करना। जब 8, तो हर तत्व जो होती है, प्रत्येक तत्व यह अवस्था चाहती है और इसी के लिए प्रयासरत होती है। जैसे कि आपका कार्बन है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4, तो उसमें या तो अष्टक पूरा करना चाहेगी वो, अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति में आना चाहेगी, तो उसके लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी या 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी। तो देखते हैं दोनों की स्थिति में क्या होता है। देखिए, कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंध क्यों बनाती है? तो हम जानते हैं कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है। अब यह उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति में आना चाहेगी, मतलब अष्टक पूरा करना चाहेगी। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से लेना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो बाहरी स्थिति में इसका 2 आता है, तो उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति में कैसे आएगा? 2 रहेगा तो भी आएगा, क्योंकि हीलियम भी उत्कृष्ट गैस है और उत्कृष्ट गैस, इसका परमाणु संख्या 2 है और इसका एक ही कक्षा होता है और जिसमें अधिकतम परमाणुओं की संख्या अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही होती है। तो अगर कक्षा पहली कक्षा है, एक ही कक्षा है किसी तत्व में क्या, हीलियम में, और पहली कक्षा में अधिकतम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसमें जब ये हट जाएगा तो यहाँ एक ही कक्षा बचेगा और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। तो इस स्थिति में भी यह उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति में आ जाएगा। और जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, इसमें 8 आ जाता है, अष्टक पूरा हो जाता है, तो इस स्थिति में भी उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति में आएगा। तो किसी भी तरह से कार्बन कोई भी तत्व चाहती है कि हमारा अंतिम कक्षा में मैक्सिमम जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 या 8 वो होना चाहिए। तो देखिए, जब 4 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करती है कार्बन परमाणु, तो इस पर कार्बन का ऋणायन 4 ऋणायन आ जाता है। अब कैसे आता है? देखिए, जब इसका परमाणु संख्या 6 था तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 थी, तो 6 + 6 - हो गया 0, इसीलिए यह कार्बन उदासीन है। लेकिन जब यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है तो क्या होता है, यह अष्टक पूरा करना चाहती है। तो अष्टक पूरा करने के लिए यह तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या 6 रहेगी। तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 अधिक हो जाती है, इसलिए ऋणायन 4 अधिक है, इसलिए इस पर ऋणायन 4 आ जाता है। और इसमें देखिए, यदि 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती है, जब छोड़ देती है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 6 तो रहेगी, है फिक्स है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाती है, 4 छोड़ दी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। अब इसमें क्या बनेगा, प्रोटॉनों की संख्या 4 अधिक हो गया, इसलिए इस पर धनायन हो जाएगा, धनायन 4। तो देखिए, इसमें 6 प्रोटॉनों के रहते हुए 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को अपने कक्षा में रखना, यह इसमें अधिक ऊर्जा खपत होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से इसमें भी 6 प्रोटॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को रखना या ग्रहण करना, 2 इलेक्ट्रॉन को बनाए रखना, इसमें अत्यधिक ऊर्जा की खपत होती है। इसलिए यह कार्बन क्या करता है, न तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है और न इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसका न तो ग्रहण करती है, इस जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें न तो 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ती है
इस 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है। तो क्या करती है, यह दोनों में कोई काम नहीं करती है, ये कुछ नहीं करती है। और ये भी, तो क्या होगा, ये भी नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो यह क्या करती है, साझा करती है। दूसरे परमाणु, जो तत्व के परमाणु होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में, उससे वह साझा करता है। तो साझा करता है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा तैयार रहते हैं साझा करने के लिए, और इस तरह से यह चतुसंयोजक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कार्बन चतुसंयोजक है, मतलब टेट्रावैलेंट है। टेट्रा मतलब चतुर्थ 4 और वैलेंट मतलब संयोजक है। तो इस तरह से हम समझ गए कि कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंध क्यों बनाती है। कहने का मतलब है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस कार्बन परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना या 4 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, दोनों ही स्थिति में इसको अत्यधिक ऊर्जा खपत करना पड़ता है। तो यह करना वह नहीं चाहती है, तो जिसके कारण यह क्या करती है, यह साझा करती है और नए नए तत्व का निर्माण, नए नए यौगिक का निर्माण करती है। ठीक है, समझ गए। देखिए, कार्बन कहाँ पाया जाता है। कार्बन मुक्त अवस्था में कोयला, हीरा, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट के रूप में चूना, संगमरमर, डोलोमाइट की स्थिति में पाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में भी कार्बन पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक जैसे जीवित स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन, वसा इत्यादि, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। और वायु में भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह पाया जाता है। तो इस तरह से हम यह पता चलता है कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है।